गाइस, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी मस्त हूं और मस्त रहता हूं। मैं आज अपने गांव आया हूं और कुछ ज़रूरी काम था इसके चलते, और मैं अपने घर के ग्राउंड में हूं। गांव अब तो पहले जैसा है नहीं, गांव तो बदल चुका है। तो थोड़ी देर में कुछ काम कर लेता हूं तो आप लोगों को अपने गांव के, अपने घर के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। हेलो गाइस, तो मैं यही बोल रहा था कि मैं अपने गांव आया हूं और इस वीडियो का बनाने का मकसद मेरा कुछ है जो आप लोग को भी अचंभित करेगा। अचंभित क्या, मैं अपने घर के बारे में बताने से पहले मैं पहले हम आप सबसे एक बात शेयर करना चाहता हूं। पहले वो ज़रूरी है। वो क्या है कि 2-3 दिन पहले हमारी भारत की बेटी अंतरिक्ष से वापस आई हैं, जो भारतीय है, लेकिन विवाह अपना अमेरिका में की, विलियम्स से, इसलिए सुनीता विलियम्स नाम हुआ उनका। और 8 दिन की अंतरिक्ष की यात्रा पर गई और 9 महीना 22 दिन लगभग लगा। तो उनके बारे में बताना कोई बहुत हमारे ओर से ही नहीं होता है, क्योंकि भारत के या विश्व के एक एक आदमी अब तो जान चुका है कि वो कैसे आई, किस परिस्थिति में आई। हाँ, फिर भी आई, उन्हें मुझे सैल्यूट है और जय हिंद। मैं आज अपने गांव कुछ आया हूँ, ज़मीन वमीन के लेकर, पुरानी ज़मीनें सब पड़ी हुई हैं, उसको देखने के लिए गांव आया हूँ। और सोचा कि मैं गांव आया हूँ तो आप लोगों को एक बहुत सुंदर चीज़ दिखाऊं, जो आज एक इतिहास है मेरे लिए, और आप सोचेंगे तो आपके लिए भी एक नई चीज़ है। तो ये मेरा जो घर देख रहे हैं 1947 का पहले का है। अब हमको तो नहीं लगता है कि इंडिया के पर्यटक के क्षेत्र में कुछ 1947 से पहले का होगा, जो कि आज धरोहर के रूप में उसमें रखा हुआ है। लेकिन मेरा घर 1947 से पहले का है और गजब का है। हम लोग इस पर विचार भी नहीं बनाते हैं कि हाँ तोड़ेंगे इसको, क्योंकि इसको इतिहास के रूप में रखेंगे। रही बात, तो आजकल तो सभी शहर में रहने वाले लोग हैं। तो आज मैं गांव घूमने आया था। आप लोगों को गांव कैसा लग रहा है? यही गांव होता है। देखिए ये गांव, मुझे वो भी दिन याद है कि ये गांव क्या, सभी गांव खपड़े के होते थे, ऐसे मिट्टी के थे लेकिन खपड़े के होते थे। आज तो गांव ही बदल चुका है। और हम लोग के नहीं रहने के कारण बंद रहता है जो ये रोड है, और मेरा ये गेट है। पहले ये रोड नहीं हुआ करता था, पहले ये रोड था ही नहीं। करीब हम यहाँ 8 तक पढ़े हैं। इसके बाद हम बक्सर डिस्ट्रिक्ट के किसी शहर में चले गए, वहीं रहते हैं, और भी परिवार जितने हैं वो सब बाहर हैं। तो ये मेरा खरियान हुआ करता था, धान काट के इसमें जो बोझा होता है, देहाती भाषा में बोझा बोलते हैं, तो यहाँ रखने की व्यवस्था थी। हर कुछ बदल चुका है, बाबा भी अब नहीं है तो गांव बंद रहता है, दादी माँ है, अब सभी लोग पढ़ लिख के सब अपना बाहर नौकरी पेशा में। तो ऐसे मेरा घर है, वहाँ से शुरू है, और ये गेट है। पहले कुछ नहीं था, पहले मड़ई उड़ई वगैरह घर, छोटे मोटे घर होते थे। अब तो सभी लोग के घर पक्के के हो गया है। और एक मेरा ये द्वार के पास में जगह है जिसमें कपास लगाए थे, लेकिन इंक्रीज नहीं कर रहा है, पौधा बढ़ नहीं रहा है। बहुत कीमती पौधा है लेकिन बढ़ नहीं रहा है।
शायद इसकी देख रेख में हम लोगों से कमी हुई है। हम लोग तो आते भी नहीं, पिताजी आते हैं। तो ये 1947 से पहले का मेरा मुख्य दिखाने का उद्देश्य यही था कि 1947 से पहले का घर है। इंग्लिश गवर्नमेंट थी और उस समय हमारे घर में 2 इंजीनियर थे। तो बाबा लोगों ने बनाया था और हम लोग 8 तक यहाँ पढ़े हैं। तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी, गांव जैसा माहौल था। अब सब बंटवारा हुआ तो धीरे धीरे सब इधर उधर हुआ। और गांव की जो चौहद्दी है उसमें हम लोग अपना जो बाउंड्री है कर चुके हैं। किसी को कोई मतलब नहीं है। अपना हम जो मेरा जगह है घर का वो हम लोग अपने हिसाब से अपने कंट्रोल में कर लिए हैं। तो चारों तरफ से बाउंड्री है और जो है साफ सुथरा फ्रेश पड़ा हुआ है बाउंड्री के चलते, नहीं तो लोग गंदा कर देते। और ये बैक गेट है और टोटल जितनी ज़मीन है हमारी इस सब ये सामने में सब सामने है। तो घर से ही टोटल ज़मीन दिखाई देता है मेरा। गांव का आनंद ही कुछ अलग होता है जो हम लोग लिए हैं आनंद, लेकिन आज नसीब नहीं है। नसीब नहीं होने के कारण है पेट जहाँ लेके चले जा। माइक गिर गया था, सॉरी, शायद आवाज़ कुछ मेरी बंद हुई हो। तो मैं अपने ऑडियंस और अपने प्रिय भाई बहनों और दोस्तों से यूट्यूब के यही बोलेंगे कि आप सब कभी गांव होगा, कभी आप घर जाइए, अपने गांव जाइए तो निश्चित अपने घर का वीडियो बनाइए। एक इतिहास ये सब है। तो जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं या लाइव में बात करते हैं या मैसेज पर बात करते हैं, उसी तरह हम लोग घर अपना दिखाएं, क्योंकि सबका गांव है, सबका घर है। तो यही मेरा गांव है और यही मेरा घर है। लेकिन मैं तो अभी सॉन्ग जो बनाता हूँ गंगा किनारे मोरा गांव हो, तो गंगा किनारे मोरा गांव तो है ही, लेकिन जन्म तो यही है, जन्म यही हुआ है। जन्मस्थली 2 नहीं होता है, एक ही होता है जन्मस्थली। तो हम लोग शहर में रहते हैं तो अपने पेट के लिए रहते हैं, लेकिन गांव का आनंद अलग है, वातावरण अलग है। अभी भी हमको महसूस हो रहा है कि शहर में इतने अगर टेम्परेचर में हम घूमें तो पानी पानी हो जाएंगे, लेकिन यहाँ की हवा अलग है, क्योंकि पेड़ पौधे इतने होते हैं कि उनकी कोई जवाब ही नहीं है। तुलसी के पत्ते हैं, ये पौधे हैं जो कि एक सनातन धर्म में इनकी पूजा भी की जाती है और औषधि के रूप में भी काम में आता है। तो ये तुलसी जी के पत्ते हैं। मेरे घर पर कोई नहीं है आज, लेकिन हम लोग आए हुए हैं। ये इतनी साफ सुथरा आपको दिखाई देने का मतलब यही है कि इसको हम लोग अपने कब्जे में रखे हैं कि न गाँव के क्या बोलते हैं, गाय भैंस कोई जानवर अंदर नहीं आ सकता है, बच्चे नहीं आ सकते हैं, तो गंदा कैसे होगा। तो मैं ये वीडियो बनाने का यही तात्पर्य था कि गांव की कहानी एक अलग होती है। वो आज मुझे याद आ रही है कि जब मैं गांव रहता था तो कुछ अलग ही दुनिया थी, आज कुछ अलग दुनिया है। तो ये वीडियो मेरा अगर मेरे भाई बहन दोस्त देखें तो अपना भी वो वीडियो निश्चित बनाए अपने गांव पर। तो मेरे इस वीडियो का थंबनेल और टॉपिक अपना गांव रहेगा। हम लोग थोड़ी देर में निकल जाएंगे और निकल के आ जाएंगे, इतनी दूर थोड़े है, गाड़ी पर अपनी गाड़ी
है, बैठेंगे और 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। लेकिन आज नहीं तो कल गांव पर तो आना ही है। सभी के घरों में भाई बहन जितने हमारे सुन रहे हैं वो सबके घर में ऐसा ही परिस्थितियाँ होती है कि अभी जो हमसे बड़े हैं वहीं मालिक होते हैं, अभी मेरा कोई अधिकार नहीं है। जिस दिन हमारी अधिकार होगी तो हम अपने ढंग से अपना काम करेंगे। तो आने वाले समय में जो अपना ये दिखाए हम लगा के रखे हैं, इसमें सोचे हैं मैं मॉल बनवाऊंगा। मॉल बनाने में कौन पैसा लगता है, मैं किसी बिल्डर को दूंगा, मॉल बन जाएगा, पैसा वो लगाएगा, उसकी सेटल होती है। तो यही मेरा उद्देश्य था। और ये गांव है, गांव का नाम भी बता देते, लेकिन यूट्यूब में गांव का नाम, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह नहीं बात किया जाता। देखते हैं आप लोग पूछते हैं या हम पूछते हैं, लेकिन बहुत लोग तो गांव भी पूछ देते हैं कि किस गांव के, राज्य के, किस स्टेट और किस जिला से, किस राज्य में है। लेकिन ये पूछने का अधिकार नहीं है यूट्यूबर से, बस डिस्ट्रिक्ट पूछिए। तो मैं पाबंदित हूँ, मैं बस बक्सर डिस्ट्रिक्ट बोल सकता हूँ। यही तो एक यूट्यूब है जिस पर किसी का नंबर, मोबाइल नंबर, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं ना, जबकि सब कुछ है। एक परिवार है यूट्यूब पर अपना, बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारे भाई हैं, बहुत सारे फ्रेंड भी हैं, अच्छे हैं। जो अभी बहुत सारे मेरे फ्रेंड ऐसे हैं जो कि यूट्यूबर बन चुके हैं। हम लोग यूट्यूबर के लिए अभी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे अपने फ्रेंड हैं जो यूट्यूबर बन चुके हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि अपने से बड़े जो सीनियर यूट्यूबर हैं, हम लोग पर भी ध्यान रखें। और हम लोग उनको लाइक करते हैं तो मैसेज डालते हैं, वो थोड़ा अपनी अंगुली डाल दे तो समझ में आ जाएगा कि हमारी बात को उन्होंने सुन लिया है। तो मैं यही बोलूँगा कि बड़े यूट्यूबर जो हमारे ग्रुप से सटे हुए हैं, मैं दुनिया के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, जो हमारे चैनल के साथ जो जुड़े हुए हैं वो थोड़ा सा लाइक तो किया करे, कुछ नहीं बनता बिगड़ता है। और एक अच्छी बात यह है, या कोई मुझे ऐसी मैसेज दिखा दे कि मैं किसी के प्रति अभद्रतापूर्वक मैसेज किया हूँ, नहीं, मैं नहीं करता हूँ। मैं उसे फैमिली से भी बिलोंग नहीं करता हूँ। जो रहेगा सही रहेगा यार। एक थैंक्स में इतना दम है कि मैं थैंक्स लिखूं, और बड़े यूट्यूबर को थैंक्स लिखना बहुत बड़ी बात होता है। उसमें सब कुछ समझिए कि है। बहुत सारे लोग पूरी कहानियाँ लिखने लगते हैं, क्या है, मैं भी एक दिन ट्रेंड कर जाऊंगा तो मैसेज आएगा। तो कहानी लिखना, बस थैंक्स लिखो ना यार, नाइस लिखो, थैंक्स लिखो, काफ़ी है। पूरी कहानी का विवरण लिखे, फलाना ऐसे थे, फलाना ऐसे थे, बहना ऐसी थी, बहना ऐसी है, बहना सुंदर है, ये कोई मतलब नहीं होता है। कभी भी कोई संबंध नहीं हो सकता है। कोई यूट्यूबर से दूसरे यूट्यूबर, हमसे दूसरे यूट्यूबर से कोई संबंध नहीं हो सकता है। हाँ, जब आप यूट्यूबर बन जाएंगे तो यूट्यूब के मंच पर हो सकता है कि मुलाकातें हो जाएं कभी। तो हम लोग प्रेम से रहें, अच्छे ढंग से रहें, यूट्यूब पर जितना दिन काम कर रहे हैं मिल कर रहें, यही हम बोलेंगे। तो फिर मिलते हैं, ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहता हूँ मैं। तो मेरा गांव, मेरा घर, मेरा टॉपिक रहेगा।